बुंदेलखंड के महोबा में एकाएक अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। आज फिर गोलीकांड की घटना ने जनपद से जनपद के अपराध में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल मामला दो दोस्तों से जुड़ा हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी हाट में रहने वाले मुन्ना शर्मा के 21 वर्ष पुत्र पंकज शर्मा का अपने ही मोहल्ले में रहने वाले बिक्कू साहू से दोस्ती थी। परिजनों की माने तो 4 माह दोनों के बीच शराब पीने के दौरान कहासुनी हो गई थी। दोनों की आपसी तू-तू में रंजिश की वजह बनी रही। इस विवाद को पंकज तो भूल गया था, मगर बिक्कू इस विवाद का बदला लेने की फिराक में था। और आज रात जब पंकज और बिक्कू एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, उसी दौरान जब पंकज अपने घर जाने लगा, तभी बिक्कू पहले से ही तमंचा लिए उस पर पीछे से फायर छोड़ दिया। गोली सीधे पंकज के कंधे पर जाकर लगी। इसके बाद और भी फायरिंग बिक्कू ने की। गोलियों की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले दौड़ पड़े, लेकिन घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं गोली लगने से पंकज जमीन से खून से लथपथ पड़ा देख परिजनों में कोहराम मच गया। 4 महीने पहले वैसी बहस हो गई थी, बस ये बेकार के और कुछ नहीं। वो साहब दारू पिए घूम रहा था, ले गया कट्टा, तो जी आया ना घर के लिए, उसने पीछे से गाड़ दिया। वो दारू पी के चौराहे पे घूम रहा था, जी बता रहा भैया हमें तो पता नहीं से आए तो उनकी खाई की नजर में पता पड़ी कि खाई का भाई गोली चल गई। हम भगते पता पड़ी कहाँ जा रही थी, मार गई। किसने मारी है गोली? शाही लड़का ने मारी। का नाम उनको भैया विक्की साहू ने मारी। भैया क्यों मारी भैया? भैया हमें तो जानकारी नहीं, लौड़े जाने विवाद चल रहा था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या? जाने भैया एक आदमी को घर आ रहा हो तो यार ऐसा सुनो है। कौन घर आ रहा था? कोई साहू लड़का है। क्यों घर आ रहा था? किस बात को लेकर? जाने भैया हमें तो जानकारी नहीं है। गोली मारने वाला एक था कि और लोग थे साथ में? हमें जानकारी नहीं, हम तो चल जाए अस्पताल है। अच्छा, क्या बात? पड़ोसियों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। घायल पंकज को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं सूचना पाकर एएसपी राजेश सक्सेना, सीओ सिटी जितेंद्र दुबे और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल को डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया और नाजुक हालत देखकर रेफर कर दिया गया। परिजन घायल को कानपुर इलाज के लिए ले गए। इस मामले को लेकर एएसपी राजेश सक्सेना ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी और आरोपी बिक्कू को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अभी घटना के सही पहलू सामने नहीं आ पाए हैं। जांच उपरांत ही सब कुछ साफ हो पाएगा। देखिए, जो अभी तुरंत मैं सूचना पे मैं आया और उसे रेफर किया गया। कंडीशन क्रिटिकल है। साहू नाम के एक लड़के को बताया गया है कि गोली बच्चा था, रहने उसके कंधे से छाती से कंडीशन उसकी किया गया। उसका कहासुनी की बात उसकी माता की बता रही थी कि कहासुनी हुई। इस प्रकार की भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। हम लोग पता लगने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लेन देन का विवाद है या कोई अब इस प्रकार का विवाद जो है। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। जनपद के कोतवाली चरखारी क्षेत्र के ग्राम संतोषपुरा में गांव के बाहर एक खेत में लंबे अरसे से असला फैक्ट्री संचालित होने की सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी। पुलिस इस फैक्ट्री के खुलासे के लिए अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किए हुए थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि एक असला फैक्ट्री चल रही है। सूचना पर चरखारी कोतवाली प्रभारी बलजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घेराबंदी कर ली। मौके से पुलिस को फैक्ट्री में काम कर रहे 4 आरोपी पकड़ने में कामयाबी मिली। एक आरोपी महोबा जनपद का है, जबकि सभी गैर जनपद के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक देसी SBBL बंदूक 12 बोर का, एक देसी तमंचा 115 बोर का, एक बना तमंचा सहित आधा दर्जन कारतूस, 2 अधबने तमंचे और एक बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी पुराने अपराधी बताए गए हैं। एसपी गौरव सिंह ने पुलिस टीम की इस कामयाबी पर 5000 रुपए का इनाम भी दिया है। चरखारी में स्थित एक कपका का थोड़ा ग्राम संतोषपुरा में, उसमें अंदर खेत में काफ़ी अंदर एक गड्ढे में एक शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।
छप्पर डाल के और अंदर काफ़ी अच्छी खासी संख्या में मशीनें लगा के और वहाँ पर नाजायज़ असलहे बनाए जा रहे थे। वहाँ पर दबिश दी इंस्पेक्टर सरदारी थाने के पूरे फोर्स और वहाँ से एक SBBR राइफल, 2 तमंचे और कई सारे ऐसे तमंचे जो कि वहाँ पर उस भट्टी में बन रहे थे ऐसे बरामद हुए हैं और 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जैसे कि एक अभियुक्त पहले भी इस तरह के अवैध 10 मिनट के बाद गिरफ्तार हो चुका है और पहले भी एक बार वो पुलिस पर हमला भी कर चुका है। इस प्रकार से एक बड़ी सफलता है कि ऐसे एक शस्त्र पकड़े गए जो कि सब उनसे प्रशासन मिला है कि पिछले 1 महीने से सब कई हथियार सप्लाई कर रहे थे और छतरपुर और हमारे में सप्लाई किए हैं। जहाँ सप्लाई किए हैं इस बारे में आप लोगों को गहरी छानबीन करके हम शस्त्रों को रिकवरी की कोशिश करें। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी टीम को 5 रुपये का इनाम। सर्च स्टोरी के लिए महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। शातिर पेशेवर अपराधी ही नहीं बल्कि अधिक पैसा कमाने के चाह में नव युवक भी क्राइम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली कुलपहाड़ कस्बा में देखने को मिला, जहां मोहल्ला राजा बाड़ में रहने वाले प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी राजेंद्र गुप्ता को फोन पर एक व्यक्ति द्वारा 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने और न देने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पुलिस को मिली थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जब जांच की तो सर्वेलांस की मदद से पुलिस ने 19 वर्ष सुनील नामक किशोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि व्यापारी का ही पड़ोसी था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि जल्दी अमीर बनने की चाह में उसने ये अपराध किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं के चालान पर जेल भेज दिया है। वहीं इस खुलासे से व्यापारी संगठनों ने पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा भी की है। मामला 24 तारीख को 10 बजे रात को एक अज्ञात फोन आया हमारे मोबाइल पर, तो मैंने मोबाइल उठाया, सीधी बात कही उसने कि 72 घंटे में 5 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो, नहीं तो गोली मार। तो हमने फोन काट लिया। इसके बाद 2 मिनट बाद फिर उसी व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने उसी नंबर से फोन किया और कहा कि 72 घंटे का समय है आपके पास, और फोन कर दिया। फिर 25 तारीख को कुछ 26 तारीख को सुबह 10:30 को फिर उसका फोन आया, तो पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं, क्या सोचा है। तो थोड़ी सी उससे बहसा हुई और इसके बाद बोला कि आज शाम को सुंगरा नकाश पे रुपया लेके आ जाओ। तो काफ़ी मन खराब था, घर वालों की वो सब थी, काफ़ी डरे हुए थे। तो फिर हमने पुलिस में जाना के समझा। हाँ, तो पांडे जी की मदद ली हमने 27 तारीख। तो यहाँ उसका अज्ञात नंबर लिखवाया और सब बातें बताई। तो उन्होंने हमको 24 घंटे का टाइम दिया कि हम सब उसका लगवाते हैं, कॉन्फ्रेंस में लगवाते हैं। 24 घंटे का टाइम दिया और आज सुबह पकड़ लिया। ये आपके कहाँ का निवासी था? ये कुलपहाड़ का निवासी है और इसका दादा हमारी दुकान के सामने धनिया मिर्चा की दुकान की है, और इसका सुनील डीजे के नाम से है। तो धमकी दी गई कि 5 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपके साथ कुछ हो सकता है, आपको आपको परिवार। कुलपहाड़ में इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा इसमें काम किया, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इसमें। सर्विलांस सेल भी पूरी तरह लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच में लगी हुई थी और लोकल जानकारी है। उसके अलावा जो इन्होंने मोबाइल फोनों का उपयोग किया, उसके आधार पर पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली और ये मालूम पड़ा कि ये भी उसी कस्बे के सामने ही रहने वाला व्यक्ति है। अभी लड़का है, तो व्यक्ति क्या है और डीजे चलाता है और इनके दिमाग में जल्दी पैसा कमाने का जो है इरादा आया। उसमें इन्होंने सोचा कि वहाँ के एक व्यापारी को, जो कि बहुत वहाँ के अच्छे सीधे सम्राट टाइप के व्यापारी हैं, उनको टारगेट किया। सर्च स्टोरी के लिए महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट।
बीजेपी विधायक के गुर्गों की ये गुंडाई देखने को मिली है महोबा जनपद की विधानसभा चरखारी की नगर पालिका चरखारी में। दरअसल पालिका में सामग्री आपूर्ति के लिए टेंडर डाला जाना था। इस सामग्री आपूर्ति का बजट तकरीबन 35 लाख रुपए है। पालिका से जुड़े ठेकेदारों ने टेंडर खरीदे, करीब 25 टेंडर बिके, मगर ठेकेदारों का आरोप है कि बीते रोज जब टेंडर प्रक्रिया डालनी शुरू हुई तभी चरखारी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के गुर्गे चरखारी नगर पालिका पहुँच गए और ठेकेदारों को टेंडर डालने से धमकाने लगे। आधा दर्जन ठेकेदारों के टेंडर छीन लिए गए और इन्हें टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया गया। ठेकेदारों की माने तो विधायक के लोगों का फरमान है कि यहाँ सिर्फ अब विधायक के लोग ही काम करेंगे। हम लोग नगर पालिका परिषद चरखारी में टेंडर डालने आए थे, लेकिन हम लोगों को कल टेंडर नहीं दिया गया। जब दबाव बनाया गया तो टेंडर दे दिया गया, लेकिन आज डालने से वंचित कर दिया गया। क्यों वंचित किया गया है आपको? हम लोगों से कहा गया कि ये क्षेत्रीय काम ही लोग करेंगे। किसने कहा है? वहाँ के लोकल के लोगों ने कहा। क्या वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित है? वो कह रहे थे कि विधायक के लोग ही काम करेंगे, विधायक के लोग ही काम करेंगे। हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, अब हम लोग सत्ता में आए हैं तो हम लोग काम करेंगे और दीगर कोई नहीं करेगा। बाहरी कोई काम बाहर नहीं का कोई व्यक्ति बाहरी कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों से टेंडर काम छीन लिया। बाहरी ठेकेदारों को पालिका में कोई काम नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, ठेकेदारों ने बताया कि विधायक के लोग कह रहे हैं कि हमने 4 साल मेहनत की है, अब सिर्फ हम लोग काम करेंगे। मेरी फर्म है एसबी ट्रेडर्स। क्या घटना हुई आपके साथ? सर टेंडर हम लोगों को छीन लिए गए। आपूर्ति से संबंधित थे, फॉगिंग मशीन, कूड़ेदान, कूड़े गाड़ी और स्टेनलेस स्टील के टैंकर थे, वाटर टैंक। लगभग ये कार्य 50 लाख के वक्त था। नगर पालिका डिपार्टमेंट में? जी, नगर पालिका। किसने छीन? सर ये विधायक के आदमी ने सर, उन्होंने कहा ये काम। जी बताइए। चरखारी विधायक हैं जो, उनके आदमी ने कहा ये काम हम करेंगे और हमारे आदमी करेंगे और बाहर का आदमी कोई नहीं करेगा। हम 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, तो हम पैसा अपना। क्या कोई अभद्रता भी हुई? सर अब अभद्रता यही तो है सर, छीन लिया गया हमसे, और क्या अभद्रता होगी सर? हम लोगों के लिए ठेकेदार है सर, अगर हमसे टेंडर छीन जाता है तो और क्या अभद्रता, क्या लाभ दूसरा सर होना चाहिए। हम लोग भगाए सर वहाँ, जब इतना हुआ तो हम लोग वहाँ से निकल आए। अभी तक कितना माल सप्लाई कर चुके थे आप जो है वहाँ पर? इससे पहले मैंने कूड़ेदानी की सप्लाई की है और कूड़े गाड़ी के भी सप्लाई कर चुके हैं। हाँ, विधायक के आदमी ही करेंगे। अगर आप लोग कोई इंटरफेयर करते हैं तो? अब सर यही तो है, बदलता छीन लिया गया, भगा हम लोग। उसके बाद एडीएम साहब के पास आए कि भाई कुछ एक्शन लीजिए, इसमें कैंसिल करिए और जो उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि टेंडर बॉक्स सील करा के रख दिए, कह रहे हैं कि जब पहले हम जांच कराते हैं, जांच करा के अगर सत्यता पाई जाएगी फिर आगे एक्शन लेंगे। अब सत्ता मिली है, हमारी मेहनत में सिर्फ हमारा ही हक है। विधायक के गुर्गों की इस गुंडाई की शिकायत ठेकेदारों ने एडीएम आनंद कुमार को लिखित में की है। ये कल टेंडर खरीदे, आज जब डालने को पहुंचे तो उन लोगों ने अपने छीन लिए। किसने छीन लिए? वहीं विधायक के लोगों ने। कौन है वहाँ वर्तमान बताया? ब्रजभूषण राजपूत। किस पार्टी से संबंधित है? भाजपा से। क्या कहा उनके लोगों ने? उनका ये टेंडर दे दो और ठीक है, हमारा जो टेंडर पैसा होगा वो मिल जाएगा और उसके बाद में कहा जाओ। किसी प्रकार की अभद्रता की? अभद्रता इससे ज्यादा और क्या हो सकती है, आप बताइए। किसी का टेंडर छीन लिया जाए तो ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? तो कितने लोगों का लगभग टेंडर छीन लिए? ये 4-5 लोगों के टेंडर सबसे छीन ही लिए, जो उनके अपने थे उनको अपना टेंडर। आप कहाँ से हैं? कन्नौज जनपद में गुरसाईगंज कस्बा है। कुल मिलाकर क्या कहना है उन लोगों का, कौन से लोग काम करेंगे? अब वो उनके बता रहे हैं, लोकल के अपने आदमी काम करेंगे। किसके आदमी है वो विधायक? अब वो कहते तो यही रहे। ठेकेदारों का कहना है कि उनसे अभद्रता की गई और उन्हें टेंडर प्रक्रिया में शामिल तक होने नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर एडीएम आनंद कुमार का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि कतिपय लोगों द्वारा उनको टेंडर लेने से रोका गया। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी जाँच कराई जा रही है, जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। हिंदू
नववर्ष उत्सव गुड़ी पड़वा चेती चांद के शुभ अवसर पर कर्मश्री की शानदार प्रस्तुति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। आमंत्रित कविगण श्री संतोषानंद जी। जिंदगी की न टूटे श्री सत्यनारायण जी सत्तन, मंच संचालन इंदौर। चाहे जिस भी दल के हो किंतु राष्ट्र से बड़े नहीं। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी। नौजवान साथी है वो वाह कर रहे, जो बुजुर्ग हुआ है वो श्री डॉक्टर प्रवीण जी शुक्ला। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। श्री मदन मोहन जी समर। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। श्री अर्जुन सिसोदिया जी। तुम्हें सदियों तक सारा जमाना याद रखेगा। श्रीमती मुमताज नसीम जी। मेरा एतबार भी कम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। श्री चंदन जी राय। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी। श्री दीपक जी शुक्ला दनादन। अरे कक्षा में टीचर जी सूते घर में पापा मारे जूते। दिनांक 29 मार्च 2017, दिन बुधवार, रात्रि 8 बजे से। स्थान रंग महल चौराहा, न्यू मार्केट, भोपाल। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। सिंधी मेला समिति की ओर से सभी शहरवासियों को चेटी चंड, गुड़ी पड़वा व नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक सिंधी मेला 13 एवं 14 मई 2017 शाम 7 बजे से सुंदरवन नर्सरी में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष सिंधी मेला समिति भगवान दास सबनानी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। चेटी चांद, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की सभी संत नगर वासियों, प्रदेश वासियों और शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपा वासवानी, अध्यक्ष जॉन कमान ए, संत हृदयराम नगर, बैरागढ़, भोपाल। गुड्डू मेहरा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राधा युवा समिति की ओर से और डेयरी फार्म की भी ओर से मैं सभी नगरवासियों को गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरात्रि एवं नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खुशू
विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री हमारे बजरंग के प्रखंड संयोजक श्री सुभाष मांझी जी संत प्रखंड की ओर से समस्त कार्यकारिणी की ओर से समस्त हिंदू समाज को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चेटी चांद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस हिंदू नववर्ष हम सभी संकल्प लें कि हिंदू धार्मिक मानदंडों की रक्षा सुरक्षा में अपना संकल्प लें कि हम अपना योगदान देंगे और हिंदू समाज को एक चरम सीमा तक लेके जाएंगे। जय श्री राम। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। चेटीचंद, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की सभी संत नगरवासियों, शहरवासियों को नरेश पारदासानी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। चेटीचंद, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की सभी शहरवासियों, नगरवासियों एवं संत नगरवासियों को नितिन जेठानी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। चेटीचंद, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की सभी नगरवासियों एवं शहरवासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम बंसल, भारतीय जनता पार्टी, जिला उपाध्यक्ष। करण राजौरिया, बजरंग जिला अखाड़ा प्रमुख की ओर से सभी शहरवासियों, नगरवासियों और प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा और चेटीचंड की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशू
कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे गुड़ी पड़वा निर्धन के घर भी कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। मैं रामचंद्र सबनानी, अध्यक्ष ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन एवं सचिव सिंधी समाज सेवा ट्रस्ट, सभी नगर वासियों को चेती चांद एवं गुड़ी पड़वा की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। मिठी गोविंदराम पब्लिक स्कूल और नवनीत हसोमल लखानी पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी शहरवासियों, नगरवासियों, देशवासियों को गुड़ी पड़वा एवं चेती चांद की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। जैसा कि मेरा नाम विकास कसोले है, मैं श्री मारुति नंदन संगठन का अध्यक्ष के रूप में काम करता हूं। आप सभी शहरवासियों को गुड़ी पड़वा एवं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदू नववर्ष हमारे हिंदुओं में क्यों मनाया जाता है। आज हम हिंदू जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, सभी लोगों का इसी महीने में जन्म है और बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसी कारण हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। जय श्री राम। माता की जय, वंदे मातरम। मैं मारुति नंदन संगठन प्रिंस ग्रुप का उपाध्यक्ष रोहन सूर्यवंशी हूँ। मैं सभी शहरवासियों को गुड़ी पड़वा एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और शहरवासियों को 13 अप्रैल को जो हमारे बीच राजा भैया आ रहे हैं, टी राजा सिंह जी, उनके हिंदू हृदय संग्राम, उनका स्वागत करने के लिए प्रेरणा देता हूँ। जय श्री राम। झूले 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 झूले
मालूम मैं श्री मारुति संगठन का महासचिव हूँ। मैं सभी शहरवासियों को गुड़ी पूर्णिमा और हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय श्री राम। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। चेती चांद का पर्व है। सिंधु समाज जो है ना हर प्रतिवर्ष नया कुछ न कुछ करता रहता है। लगे कि हम अपने संत नगरी में कुछ हैं, तो हम कुल मिलाकर ये है कि पूरे सब संत नगरवासी अपनी दुकानें बंद करके हमारे साथ जुलूस में जुड़ेंगे और रात को परिवार के साथ कार्यक्रम का आनंद लेंगे। जय झूलेलाल। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। पैराडाइज पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी शहरवासियों नगरवासियों को चेटी चांद नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कोतवाली चौक के मालखाना मोड़ पर अंग्रेजी शराब की दुकान को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। आज एक ग्राहक ने मिलावटी शराब की बिक्री का विरोध किया, जिससे दुकान मालिक ने उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची भीड़ चूंकि पहले से ही शेरों वाले मंदिर के सामने स्थित इस दुकान का विरोध करती आ रही है और आज नवरात्रि शुरू हो गई है, इसलिए आज भीड़ आक्रोश में आ गई और उसने वहां तोड़फोड़ शुरू कर जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब पुलिस प्रशासन को मामला बिगड़ता दिखा तो पूरे शहर के बल को वहां पर बुला लिया। किसी तरह आक्रोशित भीड़ को शांत कराने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी केवल ग्राहक से पिटाई की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रहे थे। लगातार विरोध को ध्यान में रखकर पुलिस ने अगर कोई कदम उठाया होता तो जनता आक्रोशित नहीं होती। अब देखना यह है कि आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैसे इस पे कार्रवाई होगी? ये एक शराब की दुकान पर मारपीट का मामला है। एक व्यक्ति था, उसको दुकान के अंदर खींच के सेल्समैन ने पीटा, उसको लेकर पब्लिक इसमें जिससे तहरीर ली जाए कार्रवाई। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मौजिम खान की रिपोर्ट। बगैर फिटनेस के बसों के संचालन से प्रदेश में यात्रियों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आरटीओ विभाग की लापरवाही का नतीजा फिर एक बार देखने को मिला। बगैर फिटनेस से की जा रही एक तीर्थ यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में 82 श्रद्धालु बैठे थे। शाहजहांपुर के थाना खुटार रोड पर हुए इस हादसे में सभी श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 25 श्रद्धालु घायल खुटार के अस्पताल में भर्ती कराए गए।
जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह बस सभी तीर्थ यात्रियों को लेकर नीमसार से पूर्णागिरी जा रही थी। बस पहले से अनफिट थी, जिसकी यात्रियों ने बस एक्सीडेंट की संभावना जताई थी। सभी यात्री बहराइच जिले के देवदापुरा के रहने वाले हैं। विवाद हुआ था क्या? मैंने विवाद कोई नहीं हुआ। फिर कैसे क्या घटना घटी? विवाद कोई नहीं हुआ था सर, वो थोड़ा नशीला था और वो देखने में भी लगता था। हमेशा वो कल नीमसार में सारा दिन उसने सोया है, फिर पूरी रात सोया है उसने। जब उसको जगाएं कहता है 1 घंटा रुक जाओ, हमें सो जाने दो, 1 घंटे रुक जाओ और सोने दो हमें। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मौजम खान की रिपोर्ट। प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के विभिन्न चट्टी चौराहों, कस्बों और गलियों में पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड की भाग दौड़ अब तेज हो गई है, जिसकी वजह से मॉडर्न रोमियो अब दिखाई नहीं पड़ते। वजह यह चाहे मुख्यमंत्री का आदेश माना जाए या पुलिस वालों को अपना कर्तव्य बोध आ जाना माना जाए, लेकिन इतना तो तय है कि जब लड़कियां और अभिभावक खुद को भी अब सुरक्षित मानने लगे हैं। हालांकि सत्ता बदले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इतना आत्मविश्वास पहली बार पुलिस और लड़कियों में देखने को मिला है। इससे यह तो तय हो गया कि अगर सत्ता सही हाथ आ जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। वहीं अंजलि सिंह जो परीक्षा देकर वापस आ रही थी, उन्होंने बताया कि अब हम लोगों को बहुत राहत हो गई है। अब रोमियो टाइप के लड़के सड़क पर बहुत कम दिखाई देने लगे हैं और अब हम खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं एंटी रोमियो स्क्वाड के प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में यह टीम चल रही है। हम लोग लगातार बच्चियों के स्कूल आने जाने के टाइम, बाजार आने जाने के टाइम या कोचिंग सेंटरों पर आने जाने के टाइम पर उनके आने जाने वाले सभी रास्तों पर निगाह रखे हुए हैं। इससे रोमियो के हौसले पस्त हो चुके हैं। अंजलि सिंह मतलब सही है, इससे हम लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे कि हम लोग आ जा रहे हैं रास्ते में तो पहले इतने ज्यादा लड़के रहते थे कॉलेज के सामने, अब नहीं है सर। मतलब जब से नई सरकार बनी तब से हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। जैसे नहीं एंटी रोमियो दरअसल थोड़ा सा ये बहुत अच्छी स्कीम है। हम लोग स्कूल जाने से पहले, यहाँ छूटने से पहले, बच्चों के पहुँचने से पहले यहाँ पर आ जाते हैं और जो फालतू के लड़के यहाँ पर खड़े हुआ करते थे अब बिल्कुल वो एकदम दिखाई नहीं पड़ते। वही आते हैं जो उनके गार्जियन हैं, जो उनके भाई हैं, इस प्रकार से आते हैं। और इसी सब के लिए हम लोग यहाँ पर दौड़ भाग कर भी रहे हैं कि लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, आराम से आए जाएँ, बीच में छेड़खानी ना हो, किसी प्रकार से कोई उनको दिक्कत ना हो। और इस प्रकार से हमें समझते हैं कि लगातार 8-10 दिन से जो ड्यूटी हम कर रहे हैं, लड़कों का काफ़ी परसेंटेज गिर गया है। स्कूल छूटने से जो खड़े होते थे, जो स्कूल के पहले आ जाके खड़े हो जाते थे, चौराहे पे खड़े हो जाते थे, नुक्कड़ पे खड़े हो जाते थे, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मतलब साहब लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे हिसाब से। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। अयोध्या में चल रहा राम मंदिर व बाबरी मस्जिद का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा की नई बनी सरकार पर राम मंदिर निर्माण के लिए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी के चलते आज लुधियाना से भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष राजेश बिट्टा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार राम मंदिर के निर्माण के लिए सीरियस नजर नहीं आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस कदर यूपी में भाजपा की बहुमत सरकार बनी है, अगर उनके सही विधायक मिलकर सुप्रीम कोर्ट को पास कर दें तो वह राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। उधर मुस्लिम समुदाय के नेता व इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मास्टर फिरोज ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम मंदिर का मामला कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि यह मामला धार्मिक कम व राजनीतिक ज्यादा बना हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि अगर यह मुद्दा खत्म नहीं होता तो उस स्थान पर कोई भी सार्वजनिक स्थान घोषित कर दिया जाए जिसमें सभी धर्म के लोगों की एंट्री हो सके। मैं रकेश बिट्टा भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रेजिडेंट होने के नाते मेन साडा मतलब ये सीगा कि जिहड़ा बीजेपी हर बारी इलैक्शन लड़ती आ वो यही गल कह के लड़ती आ भी मैं राम मंदिर बनावांगी। जिहड़ा राम मंदिर के मुद्दे जदों
5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪਾਸ? ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖ हड़ताल रखांगा ते उदों उठांगा जदों राम मंदिर शुरू किया जाएगा। मेरा नाम फिरोज मास्टर है, मैं लुधियाने से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता लोग अपनी नेतागिरी छोड़ दे। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाँ भाई जो है 3 हिस्से में अखाड़ा कमेटी को और राम जन्मभूमि को और बाबरी मस्जिद को जो बंटवारा कर दिया है, इन पे संतुष्ट करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको जो है मतलब मानना चाहिए। और नेताओं से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नेताजी राम मंदिर के मुद्दे पे आप नेतागिरी मत कीजिए और देश के जनता को आपस में न लड़ाइए। हिंदू मुसलमान सब हम हिंदुस्तान के बच्चे हैं। एक मुसलमान होने के नाते, एक सूफी होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुसलमानों नमाज पढ़ेंगे, हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम वहीं पर पढ़ेंगे। मंदिर कहीं भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वहीं बनेगा। अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो मैं यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि उसको जो है कोई सार्वजनिक स्थान बना दिया जाए जहाँ तमाम धर्म के इंसानों को आने जाने का सुविधा मुहैया हो।